बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमने आपके लिए जो रेसिपी बनाई है वो रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से है। ये एक यूनिक तरीके का आलू चना चाट है जो इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगी और रमज़ानुल मुबारक में आपके दस्तरख़्वान पे एक नई डिश का इजाफ़ा होगा। इंशाल्लाह ये आलू चना चाट जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको मुद्दतों याद रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हाफ़ ग्लास जितना पानी लेंगे, फिर इसमें 2 टीस्पून भर के बेसन मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, सारी गुठलियाँ बिल्कुल बाकी ना रहें इसके अंदर। हमें इसे इतना मिक्स करना है, हल्की आंच पर से बनाना है। गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब बारी है इसमें मसाले शामिल करने की। मसालों में सबसे पहले हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद भुना हुआ कटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। फिर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक या जायके के मुताबिक, जैसा आप जायका पसंद करें। फिर इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर सबसे आखिर में हम इसमें ज़र्दा कलर शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे, इसका रंग बहुत अच्छा आए। और इसे भी इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे आखिर में हम इसमें तकरीबन 1 कप इमली का पल्प शामिल करेंगे और इसे इन सब के साथ अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि हमारा बैटर गाढ़ा ना हो जाए। तब तक इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा बैटर नीचे से लगे नहीं। बैटर अब पकने लगा है। इस तरह बेसन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और तमाम मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। इसे ऐसे ऐसे पकाते हुए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाते रहेंगे इसे ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना था। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी, इतना ही गाढ़ा रखना है बेसन को। अब हम इसमें तकरीबन 3 कप चने डालेंगे जो हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल चने नरम है। इसी तरीके से आपने रखना है, बिल्कुल नरम चने होने चाहिए आपके। हमने इसे तकरीबन ओवरनाइट भिगोया था 1 टीस्पून सोडा डालकर और उसके बाद हमने इसे धोकर साफ़ पानी में बॉईल किया था दोबारा। चने प्रॉपर तौर पर गले हुए हैं। अब चने डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हा इस वक्त भी जल रहा है और हल्की आंच पर है बिल्कुल, और हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। चने अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे, तब तक अदर प्रोसेस करते हैं। एक अलग से बर्तन में 2 से 3 गिलास पानी लेंगे और उसमें 2 चुटकी के करीब ज़र्दा रंग शामिल करेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 2 आलू मीडियम साइज़ के क्यूब की शक्ल में काट कर बॉईल करेंगे। इसे पूरा बॉईल करना है जब तक कि आलू गल ना जाए, तब तक इसे बॉईल करेंगे। आलू बॉईल हो चुके हैं और चने का बैटर भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है ये। प्याज डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 2
मीडियम साइज़ के टमाटर क्यूब की शक्ल में कटे हुए डालेंगे और उसे भी प्याज और चने के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली स्लाइस करके डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके साथ। अब हम एक अलग से बर्तन में चनों को निकालेंगे ताकि इसकी ड्रेसिंग की जाए। फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे जो हमने बॉईल किए थे। आप देख सकते हैं कि ज़र्द रंग की वजह से आलू पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। आलू को चारों तरफ फैला देंगे चने के ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर 1 कप दही डालेंगे जो हमने 1 टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छी तरीके से फेंटा है। इस तरह पूरी दही इस पर फैला के डालेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। ये होममेड पापड़ी है। हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। और सबसे आखिर में हम इस पर चाट मसाला छिड़केंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में ये उतनी ही लजीज है। आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे। एक बार आपने खा लिया तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। रमज़ान में ये रेसिपी, ये चना चाट आलू की रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी। आपकी दस्तरख्वान में नया इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपी लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब को हामी नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन।